ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि काल देवता जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास ब्रह्मा जी का संदेश लेकर के पहुँचते हैं और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। इसमें यह शर्त रखी गई थी कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप को नहीं सुने। लक्ष्मण चूँकि दुर्वासा मुनि का संदेश लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए अंत में रामचंद्र जी जो है वो वशिष्ठ मुनि के सलाह पर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं और परित्याग के पश्चात लक्ष्मण जो है वो अपना श्वास रोक करके प्राण त्याग देते हैं और स्वर्ग लोक की ओर सिधार जाते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 107, 108, 109, 110 और 111वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 111वां सर्ग जो है वो उत्तरकांड का अंतिम सर्ग है और ये वाल्मीकि रामायण का भी अंतिम सर्ग है। अर्थात यह अंक जो है वो वाल्मीकि रामायण का अंतिम अंक होगा और इस अंक के साथ जो है वो वाल्मीकि रामायण का जो अध्ययन है वो पूर्ण हो जाएगा। जब लक्ष्मण का जो है वो लक्ष्मण अपना शरीर त्याग देते हैं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी है वो बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि मैं आज ही अपना सारा राज जो है वो भरत को सौंप दूंगा और आज ही मैं लक्ष्मण के साथ ही लक्ष्मण के पीछे पीछे मैं भी स्वर्गलोक को जाऊंगा। इस प्रकार की बात कहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भरत को अपना राज सौंप करके चला जाऊंगा, परंतु भरत जो है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके बिना यह राज्य जो है उसका संचालन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो सलाह देते हैं कि आप अगर स्वर्ग सिधारना चाहते हैं तो अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को का राज्याभिषेक कर दीजिए। वो सलाह देते हैं कि उत्तरी कौशल में लव को राजा बना दीजिए और दक्षिणी कौशल में कुश को राजा बना दीजिए। और उसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी जो है भरत के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वो फिर आदेश देते हैं कि उनके आदेश पर कुश के लिए जो है वो विंध्य पर्वत पर एक सुंदर नगरी बसाई जाती है। विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नाम का नगरी बसाया जाता है जहाँ पर वो कुश का राज्याभिषेक होता है। उसी तरह से लव के लिए जो है वो श्रावस्ती नामक एक सुंदर नगरी बसाई जाती है और लव को वहाँ राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक किया जाता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक कर देते हैं और उसके पश्चात वो शत्रुघ्न जो मथुरापुरी में वहाँ राजा के रूप में कार्य कर रहे थे उनको सूचना भेजने के लिए भरत को आदेश देते हैं। उनके आदेश के आलोक में कुछ जो है महत्वपूर्ण दूत जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं और
मधुरापुरी पहुंचते हैं और शत्रुघ्न जी को, जो वहाँ के राजा हैं, उनको सभी प्रकार की सूचना देते हैं। वो बताते हैं कि रामचंद्र जी के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है उसके बारे में, लक्ष्मण का परित्याग करने के बारे में, उसके पश्चात राम के दोनों पुत्रों के राज्याभिषेक के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो है ये मृत्यु लोक त्याग करके और परम धाम को प्रस्थान करने के लिए वो तत्पर है। तब वहाँ शत्रुघ्न जो मथुरापुर के राजा हैं, वो भी जो है अपने दोनों पुत्रों का, उनको भी 2 पुत्र है, उन दोनों पुत्रों का नाम है सुबाहु और शत्रुघाती, 2 पुत्र उनके हैं। तो दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करते हैं। इसमें सुबाहु को मथुरा के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है और शत्रुघाती को विदिशा नामक जो है नगर, वहाँ पर उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और उसके पश्चात दोनों पुत्रों में बराबर से धन संपत्ति का बंटवारा तथा सैनिकों का बंटवारा इत्यादि शत्रुघ्न के द्वारा कर दिया जाता है। और उसके पश्चात शत्रुघ्न जो है दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करने के पश्चात अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और अयोध्या पहुंच करके श्री रामचंद्र जी को सूचना देते हैं कि मैंने अपने दोनों पुत्रों का भी राज्याभिषेक कर दिया है और मैं भी आपके साथ जो है शरीर त्याग करने के लिए मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार रामचंद्र जी के साथ भरत और शत्रुघ्न तथा वो दोनों जो है वो शरीर त्याग करने के लिए दोनों जो है उद्यत हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि अयोध्या पूरा जो नगर है, वहाँ की जितनी जनता है वो भी श्री रामचंद्र जी से इच्छा व्यक्त करती है कि आप जहाँ प्रस्थान करेंगे हम लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। इसके पश्चात फिर वहाँ सुग्रीव भी उपस्थित होते हैं। वो भी कहते हैं कि मैंने अंगद को किष्किंधा का राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया है और मैं भी अपने पूरे दल बल के साथ आपके साथ परलोक धाम से धारने के लिए तैयार हूँ। सुग्रीव की यह बात सुन करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो मुझे देवलोक में भी जो है वो परम धाम में भी जाने की मेरी इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार फिर राक्षस राज विभीषण जो लंका के राजा हैं, वे भी अपने बहुत सारे मंत्रियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं कि मैं भी आपके साथ जो है परम धाम की ओर प्रस्थान करूँगा। तब साथ में फिर हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी भी वहाँ श्री रामचंद्र जी के साथ चलने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा निम्नलिखित 5 व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है कि आप लोग जो है अभी शरीर धारण करेंगे और कलयुग के आने के तक जो है आप अपना शरीर धारण करेंगे। उसमें वो रामचंद्र जी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें 5 व्यक्ति हैं, जामवंत, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद। और इन 5 को कहते हैं कि जब तक कलयुग नहीं आ जाए तुम सभी 5 जीवित रहो। यहाँ पर यह बताया है कि हनुमान और विभीषण ये दोनों तो अनंत काल तक जो है वो जीवित रहते हैं। शेष जो 3 हैं, जामवंत, मैंद और द्विविद, ये दोनों जो है
द्वापर युग में कृष्णावतार अर्थात कृष्णावतार के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात जब सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी परम धाम को जाने के लिए अपने हाथों में अग्निहोत्र लिए हुए सरयू अपने राजमहल से निकलते हुए सरयू की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस समय श्री रामचंद्र जी परम धाम में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनके शरीर पर जो है बहुत साधारण सूक्ष्म वस्त्र धारण किया हुआ है। उन्होंने सारा जो राजसी वस्त्र है वो उतार देते हैं और उनके साथ जो है वो वेद मंत्रों का पाठ होता रहता है। इसके अलावा कोई और दूसरा वार्तालाप नहीं किया जाता है। उनके साथ बहुत सारी प्रजा और जितने मंत्रीगण हैं, पुरोहितगण हैं, वो सभी भी श्री रामचंद्र जी के साथ चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ जो उनके जितने शस्त्र थे, वे शस्त्र भी जो है वो शरीर धारण करके और भगवान राम के पीछे पीछे चलते हैं। उनके पीछे बहुत सारे ऋषि और बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो भी साथ में चलते हैं। अंतपुर की जितनी स्त्रियां हैं, बालकगण हैं, वृद्ध हैं, दासियां हैं, वो भी सब जो है श्री रामचंद्र जी के साथ चलते हुए सरयू तट की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न की जो स्त्रियां हैं वो भी अपने सभी सहयोगियों के साथ जो है वो श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलती हैं। समस्त मंत्रीगण, पशु, बंधु और अनुचरों सहित हर्षपूर्वक सभी पूरी जो अयोध्यावासी जो है श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थान करते हैं। इसके अलावा अयोध्या के जितने रीछ हैं, वानर हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं, बहुत सारे जो है श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर के परम धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। सभी लोग अयोध्या से लगभग 1.5 योजन की दूरी पर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं और सरयू नदी के तट पर पहुंच करके वो सरयू नदी में प्रवेश करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपना कदम बढ़ाते हैं। तब यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी होता है कि आपकी अगर इच्छा है तो आप देवतुल तेजस्वी भाइयों के साथ अपने विष्णु स्वरूप में ही इस लोक में प्रवेश करें। और ब्रह्मा जी के इस सलाह के आलोक में रामचंद्र जी जो है वो अपना विष्णु स्वरूप प्राप्त करके और फिर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं। और उसके पश्चात फिर उनके पीछे पीछे जो है बहुत सारे लोग भी जो अपना सरयू नदी में प्रवेश करके और अपना देह त्याग देते हैं। उनके पीछे जितने भी लोग सब लोग जो सरयू में प्रवेश करते हैं वो सभी जो है अपने शरीर को सरयू में डाल करके और परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र जी जो है वो स्वर्गलोक में सिधार करके फिर अपना वो विष्णु स्वरूप धारण करके और वो परम धाम में फिर वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह वाल्मीकि द्वारा रचित जो है वो रामायण जो है वो उसकी कथा जो है पूर्ण होती है। धन्यवाद।